हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और आज है छठ पूजा का तीसरा दिन। तो फ्रेंड्स, सामान लेके आना होगा। जो भी पूजा की चीज़ें हैं मैं पहले से नहीं लाई हूँ और मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं जा रही हूँ लेने। पतिदेव को ज़्यादा कुछ पता नहीं है और इस और कोई है नहीं, तो मैं ही जा रही हूँ लेने। एक थैला मैंने ले लिया है। चलते हैं मार्केट से, देखते हैं क्या क्या लेके आते हैं। बेटा मेरा ये रहा। इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा काम कर दिया है, झाड़ू पोछा वगैरह लग गया है। बर्तन मैंने धो लिए भाई, बहुत सारे बर्तन थे सुबह उठते ही। ये देख सकते हो बर्तनों का खजाना। तो ये काम मेरा हो गया। ईशू यहाँ पे कौन करेगा? ये तो यहाँ तो पूरा गंद है। अन्नी को बोलो उठाएगा। अन्नी, अन्नी झाड़ू और वो लेके जाओ कूड़ा उठाने वाला। किचन में का उठा लो अच्छे से, पूरा गंदा है। ईशू पायदान तो बिछा दो घर में का। जाओ, चलती मैं भी वहाँ बाहर जाके मार्केट में जाके फिर मैं आती हूँ। जाओ। ये देखो गाइस, मैं आ गई हूँ मार्केट। वैसे तो मैं गई थी घर के पास वाले मार्केट में, बट वहाँ पे मुझे कुछ मिला नहीं। सुबह सुबह सब कुछ ख़त्म हो गया था और वो भैया सुबह सुबह गए हुए थे मार्केट मंडी सामान लेने। फिर भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं दोबारा आऊँ, इसलिए रीन ने बोला कहीं और लगता है मार्केट, तो वहाँ चलते हैं। तो मैंने पूछा कहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि बुद्ध विहार में कहीं कौन सी जगह थी, त्रिमूर्ति ना, बोली होली सब लेना, त्रिमूर्ति कोई जगह है बुद्ध विहार में। वहाँ पे पूरा ये छठ पूजा का जो सामान होता है ना वो बिकता है। तो हम लोग आ गए थे उसी जगह। तो ये सब देख सकते हो। और बाइक से ही थे हम लोग, समझ में नहीं आ रहा था कैसे लेके जाएंगे कैसे नहीं, बट आ गए थे। कुछ हमने देखा, घूमा, और जो जो चीज़ें मुझे उस टाइम समझ में आई सब चीज़ें मैं एक एक करके बैक टू बैक लेती गई। और घर आने के बाद मैं फटाफट नहा वहा के रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे बनाना था प्रसाद घाट के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं किसी और से नहीं बनवा सकती थी, मुझे खुद ही बनाना था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और मैं इसमें अपनी वॉइस इसलिए नहीं, मतलब अलग से इसलिए डाल रही क्योंकि गाना चल रहा था छठ पूजा का, तो इसलिए। और ये जो प्रसाद है ना पूरा बनता है देसी घी में। तो ये देख सकते हो मैंने देसी घी मंगा लिया था, 2 केजी मंगाया था, बट अभी तो फ़िलहाल मैंने इसमें पूरा 1 केजी रख दिया, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। जितना मतलब कि मुझे प्रसाद के लिए चाहिए घाट के लिए, फ़िलहाल तो मैं उतना ही बनाऊँगी। जब तक मैं प्रसाद बना रही थी तो मैंने अरविंद को बोला आप सारे फल फ्रूट धो के और रख दो आप टोकरी में, 2 टोकरी भी धो के। तो अरविंद ये वाला काम कर रहे थे। लेकिन अभी जब मैं जस्ट वीडियो बनाने लगी ना, मुझे याद आया कि मैं ना सिंगाड़ा भी लेके आई थी, और वो ना मुझे वीडियो देख के याद आया। वो भी अब, उस टाइम तो हमें याद ही नहीं आया कि वो शायद फल हमने फल वाले पे ही छोड़ दिया, लिया ही नहीं। तो भाई अब उस टाइम तो याद ही नहीं आया, जल्दी जल्दी में ना कुछ ध्यान में ही नहीं था। और भी थे फल फ्रूट गन्ना वगैरह, ये सब जो भी चीज़ें थी हमने सब, जितनी भी चीज़ें होती हैं सब कुछ धो के और अरविंद से टोकरी में रखवा दी थी। बाद में मैंने लगाया था, और इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वो सारी चीज़ें भी शूट कर सकूँ, दिखा सकूँ, क्योंकि बच्चों का भी स्कूल ट्यूशन सब कुछ चल रहा था। तो अन्नी भी ट्यूशन गया था और ईशू भी ट्यूशन गया था, और मैं अकेले कर रही थी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसे होगा नहीं होगा। अरविंद को तो कोई जल्दी होती ही नहीं है कि अरे कोई चीज़ें जल्दी जल्दी करनी है, बस मुझे ही लगी हुई थी कि पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन इतने अच्छे से हुआ कि सब लोग को मैंने टाइम पे बुला लिया था, अरविंद को भेज दिया था घाट पे। और उसके बाद मैं तो सबसे बाद में गई थी, क्योंकि ना वहाँ पे जगह घेरनी होती है, इसलिए अरविंद को पहले भेजा था। और यहाँ पे देख सकते हो मैं प्रसाद बना रही हूँ। मुझे पता है कोई भी प्रसाद का मेज़रमेंट नहीं मालूम है, बस मैं बैठ के अचानक से ही मैं बनाने लगी। और पता है मैं ना, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था कि प्रसाद में ना मेरे को गुड़ से बनाना है। रात में तो मुझे याद ही, मेरे को लगा ना सिर्फ खीर ही तो बनानी है गुड़ की। जब मैं प्रसाद बनाने बैठी फिर याद आया, तो मैंने ईशू को उसी वक्त भेज के गुड़ मंगवाया, फिर मैंने बनाया। जो ये प्रसाद बनता है ना घाट पे चढ़ाने के लिए, देसी घी और गुड़
और आटा जो हम पिसवाते हैं ना, मतलब पैकेट वाला यूज़ नहीं करती हूँ, तो गेहूं का पिसवाया हुआ होता है वो। और अरविंद यहाँ जा रहे थे तो मैंने कहा अरे मेरे साथ एक फ़ोटो ले लो, वरना आप चले जाओगे तो मेरी आ ही नहीं पाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी मेरे पुरानी वाली गली में, मतलब जहाँ मैं अभी आ गई हूँ वहाँ पे नहीं, ये सारे मेरे पुरानी वाली गली के ही हैं। सारे भाभियाँ हैं, दोस्त हैं, जो भी है सब हैं, और उनके बच्चे भी है, मोनिका भी है। तो सब लोग मेरे साथ जाते हैं और कुछ लोग वहीं पे ही मिल जाते हैं, तो अच्छा लगता है सबके साथ में जाना और आना। तो ये सब लोग सुबह भी जाते हैं और शाम को भी साथ में, और सबको ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो घाट का नज़ारा था कुछ इस तरीके से था। ये घाट प्रॉपर बना हुआ नहीं रहता, बनवाया जाता है, क्योंकि उस टाइम खुदाई होती है। तो ये हमारे घर के पास है। अन्नी मेरा वीडियो शूट कर रहा था, देख लो वो कैसा कर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ आ गई हूँ घाट से, तो कब की आ गई, टाइम हो गया। और मेरी हालत अब ख़राब हो रही है, पैर हाथ में दर्द, आवाज़ नहीं निकल रही है मुंह से। और घाट से आने के बाद यहाँ मैंने जला दिए दिए, शाम की पूजा मैंने कर ली थी, मतलब दिया विया यहाँ पे भी जला दिया हाँ। और आते ही मैंने कपड़े करे हैं चेंज, फिर से पहन लिए मैंने वाली साड़ी, क्योंकि सुबह नहा के ही मैंने पहना था, खाना बनाया था प्रसाद, उसके बाद ये ऐसी रखी थी, फिर मैंने आके यही पहन लिया है। मुझे अभी और प्रसाद बनाना है, लेकिन अभी ना मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है मेरे मुँह से। और बनाओगे? दोस्त का मैसेज आ गया है, भाई कल बिस्किट लाइयो वो बिहार वाले, फिर लिख रहा है सॉरी ठेकुआ ले आइयो। सही है। मैंने बोला कल नहीं आ पाऊंगा, बोल रहा भाई तू आए ना आया भाई ठेकुआ भिजवा दियो। सबके दोस्त भाई रेडी बैठे हैं ठेकुआ खाने के लिए। फैन बंद कर दूँ, थोड़ी देर में करूँगी रेस्ट, उसके बाद गाना चल रहा था, स्किप कर दूँ यार, ये स्किप चलो। मैं आ गई हूँ अपने रूम में, थोड़ी देर बैठूँगी, फ़ोन देखूँगी, थोड़ा ठीक लगा उसके बाद मैं बनाऊँगी प्रसाद, अभी नहीं बना रही। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, नॉर्मल जो बच्चों को खाना वाना होना चाहिए, पता है व्रत में भी ना बच्चे भी काम नहीं करना चाहते हैं, पतिदेव को भी काम आ जाता है। ऐसे भले ये लोग घर में बैठे रहें, पतिदेव तो पता नहीं क्यों। सही गाइस, अभी रात के बज रहे हैं एक नहीं, एक भी सो रहे हैं, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रसाद। तो उस टाइम ना मैंने थोड़े से ही बनाए थे, जो जितने मुझे घाट पे ले जाने थे पूजा करना था, बस उतना ही। और यहाँ देख सकती हो ये बनाया, थक गई हूँ बहुत बुरी तरीके से, और ये बनवाने में हेल्प करी है पतिदेव ने, वो नहीं होते तो शायद नहीं हो पाता। मैं तलने में ही थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। खाना बनाना है, 1:30 तो बज गए हैं, समझ में नहीं आ रहा बना लूँ या थोड़ी देर आराम कर लूँ। अभी तो कह रहे कि आराम कर ले, अभी एक बार और तलना है। जुकाम इतना ज़्यादा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। चली जाना।